दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह अपने जीवन में आनंद के अनुभवों को अधिक करें और पीड़ा के अनुभवों को कम करें। इसके इर्द गिर्द हमारे सारे चयन आधारित होते हैं, पर उसकी सारी होशियारी को धत्ता बताते हुए समस्याएं फिर भी आ जाती हैं और हमारे शांत जीवन में उथल पुथल ला देती है। ऐसे में ये मानना मुश्किल हो जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दर्शकों, लेकिन समस्याएं आपको शक्ति से जोड़ती है। आप में शक्ति तो है परंतु सुप्त है। ऐसे में उसे जागृत करने के लिए उपद्रव की आवश्यकता होती है। और जब उस बाधा से आपका सामना होता है तो आपकी स्थिति उस कुएं के मेढक की भांति होती है, जिसे उसकी अनिच्छा के बाद भी तालाब में छोड़ दिया गया है। समस्याओं को जब आप संकुचित मानसिकता से परे जाकर देखते हैं, तब आप जान जाते हैं कि बाधाएं आपको बड़ा बनाने के लिए आती हैं। जितना ही बड़ा आपका लक्ष्य होगा, आपके जीवन में बाधा भी उसी अनुपात में पाएगी। बहुत लोगों का कहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कथन आशावादियों के लिए है या निराशावादियों के लिए? दर्शकों, ये सभी के लिए है, चाहे वो आशावादी हो या निराशावादी। कभी कभी हम यह समझ नहीं पाते कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आखिर भगवान चाहते क्या हैं? इसका जवाब है, ईश्वर अकारण कुछ नहीं करते। वो जो करते हैं उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। ईश्वर जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। हमें इसका आभास बाद में होता है, जब हम अपनी सफलता को पिछली कड़ी से जोड़कर देखते हैं। ईश्वर हमें हमेशा वही देते हैं जो जरूरी है। हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं। हमें वो मिलता है जो हमारे लिए उस समय जरूरी होता है। आपने कभी सोचा है भगवान क्यों किसी को मुसीबत और परेशानी में डालते हैं? इसलिए कि ईश्वर उसे मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। लेकिन यह बात तब समझ नहीं आती और हम यही कहते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा किया ईश्वर ने। विपरीत परिस्थितियों में छुपे ज्ञान को खोजिए। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से सोचें और देखें तो समझ पाएंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान हमारा भला बुरा हमसे बेहतर समझते हैं। हम गलती कर सकते हैं मांगने में, पर वो हमें देने में कभी गलती नहीं करता। सबको उसके काबिलियत के अनुसार ही मिलता है। वो सबको उसके कर्म और गुण के हिसाब से सौंपते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मांगने वाला उससे ज्यादा की काबिलियत रखता है तो उसे वो मिलता है। पर भक्त को इसके पीछे की मंशा नहीं समझ आती और उसे लगता है ये तो बुरा हुआ उसके साथ। जो कम की काबिलियत रखता है उसे कम मिलता है। अगर वो उसमें अच्छा करेगा तो फिर उसे उससे बेहतर मिलेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अगर पिछली बातों को आप याद करेंगे तो समझेंगे कि उस समय जो हुआ ठीक ही हुआ था। अगर आपके साथ उस समय ऐसी मुसीबत ना आई होती तो आज आप इतने कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा अनुभव हर किसी को अपने जीवन में होता है। अगर जीवन में ठोकर मिलती है तो उससे ज्ञान ही मिलता है। समझदार इंसान उस ज्ञान से सीखकर आगे बढ़ता है। मूर्ख इंसान उस वक्त को, उस पत्थर को और भगवान को कोसता है। अच्छाई और बुराई तो हमारे सोच में है, समय में नहीं। हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखिए। जीवन के हर पल में जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, सीखने की जिज्ञासा रखता है, उसके लिए हर दिन अच्छा है। उसे कुछ न कुछ अच्छाई नजर आ ही जाती हैं, जीवन के विपरीत परिस्थितियों में भी। इसलिए कहते हैं कुछ भी अकारण नहीं होता, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है।
दर्शकों, एक गरीब किसान के खेत में अचानक एक दिन एक घोड़ा आ गया। गांव के सभी लोगों ने उसको बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें बोझे को पीठ पर ढोना नहीं पड़ेगा, बधाई हो। लेकिन गरीब किसान बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। इस पर एक गांव वालों ने पूछा, क्यों भाई, क्या तुम ईश्वर की इस कृपा से खुश नहीं हो? गरीब किसान ने कुछ नहीं कहा। गांव वाले आपस में फुसफुस करते हुए निकल गए। लगभग एक महीना बाद किसान का घोड़ा कहीं भाग गया और गरीब किसान फिर से पीठ पर बोझा लेकर आने जाने लगा। गांव वाले उसे तकलीफ में देखकर खुश हुए और सोचा, अब इसको समझ आई होगी ईश्वर की दिए हुए घोड़े की कीमत। वो उसके पास आए और बोले, बहुत बुरा हुआ, आपका का घोड़ा भाग गया। हम आपके दुख समझ सकते हैं। लेकिन गरीब किसान बिल्कुल भी दुखी नहीं था। वो तो बड़े शांति से अपना काम कर रहा था। गांव वाले उसे नजदीक से देखकर चौंक गए। वो सोचने लगे, इसका घोड़ा खो गया, पर इसको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो वहां से बड़बड़ाते हुए लौट गए। कुछ और समय बीत गया और एक दिन घोड़ा वापस आ गया। लेकिन वो अकेला नहीं आया, बल्कि उसके साथ एक और काला घोड़ा था। लोगों ने दोनों घोड़े को देखकर बहुत ही सदमे में आ गए। वो कहने लगे, अब तो गरीब किसान ज्यादा बोझ उठाकर ज्यादा पैसे कमा सकता है। लोग फिर से उसके पास आए और बधाई देने लगे। हर बार की तरह इस बार भी हुआ। एक दिन किसान का लड़का नए वाले घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। किसान ने गांव वालों की मदद से उसकी मरहम पट्टी करवाई। आप ठीक ही थे, कितना अशुभ निकला ये काला घोड़ा, एक व्यक्ति ने कहा। किसान ने उसे कहा, सब बढ़िया है, घोड़ा अशुभ नहीं है। किसान बड़ी शांति से अपना काम करने लगा। गांव वालों ने तरह तरह की बातें की और तो और कुछ लोग गरीब किसान को बहुत बुरा भी बोला और कुछ लोगों ने उसकी तारीफ भी की। दर्शकों, युद्ध का समय आ गया और गांव के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती कर लिया गया। युद्ध के बाद कई लोग मारे गए और कुछ की टांग हाथ भी टूट गए। पूरा गांव दुखी था। सबके घर में कुछ ना कुछ बुरा हुआ था। लेकिन गरीब किसान का लड़का अब ठीक हो गया था और उसकी टूटी टांग की वजह से उसको युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ा। गरीब किसान शांति से अपना साधारण जीवन जीता रहा। उसको किसी भी दुख ने दुखी नहीं किया और किसी भी सुख ने खुश नहीं किया। वो सिर्फ शांति से जो भी हुआ उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ता रहा। सदियों से कहा जाता रहा है कि जो कुछ भी होता अच्छे के लिए ही होता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भूतकाल को बदला नहीं जा सकता। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को वापस जिंदा करना असंभव होता है। दूसरा कारण ये है कि भूतकाल में हुई दुर्घटना हमें हमेशा भविष्य में आगे बढ़ने से रोक देती है। इससे हमारा मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है और हम सारा जीवन एक सम्मोहन भरी नींद में ही गवा देते हैं। जरूरी नहीं जो भी हो अच्छे के लिए हो, पर भूत पर हमारा कोई भी वश नहीं है। इसलिए जो भी उससे बिना प्रभावित हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दर्शकों, अकबर बीरबल की कहानी जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह तो हम सब ने पढ़ी है। इसे फिर से एक बार रिव्यू करते हैं और निष्कर्ष हमेशा की तरह अंत में निकालेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है। एक बार अकबर और बीरबल दोनों कुछ सैनिकों को लेकर शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकलते हुए अकबर का अंगूठा कट गया। अकबर परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वैद्य जी जो बुलाकर ला। देखो मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से बीरबल आया और बोला, इस पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अकबर को बीरबल पर गुस्सा आया। वह बोला, बीरबल, यह बात तू कह रहा है? मैं तो तुझे अपना हितैषी समझता था और तू सैनिकों वैद्य जी को बाद में लाना। पहले इस बीरबल को ले जाओ और ले जाकर उल्टा लटका दो। पूरी रात कोड़े मारना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिकों ने बीरबल को बंदी बना लिया। अकबर कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में निकल गया। कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिसमें अकबर अपने सैनिकों से खो गया। भटकते भटकते अकबर भीलों के हाथ लग गया। वह लोग उसे उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, यह तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। अब अकबर को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे याद आया कि आज सुबह बीरबल को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि बीरबल फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। अकबर ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फुट फुट कर रोने लगा। अकबर ने अपनी सारी घटना बीरबल को सुनाई और माफी मांगने लगा। बीरबल बोला, माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर बोला, बीरबल, क्या तुम पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल बोला, महाराज, यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब अकबर को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मतलब ही यही है कि हम तो सदैव कोशिश करते हैं कि अच्छा ही हो, पर यदि ना हो तो आप और प्रयास कीजिए। फर्क होता है भगवान और साधु में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। दर्शकों, यही बात डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के साथ हुई थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी एक घटना है। वे जब एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए आए थे तब उनके पास आने का किराया भी नहीं था। उन्हें उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर पैसे की व्यवस्था की थी, पर एयरफोर्स में चयन न होने की वजह से वे बहुत डिप्रेशन में चले गए और आत्महत्या करने तक की सोच डाली। पर संयोगवश वे मानसिक शांति की खोज में वे स्वामी शिवानंद के आश्रम पहुंचे। स्वामी जी का भव्य व्यक्तित्व देखकर कलाम बहुत प्रभावित हुए। जब उन्होंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया तो वे बड़े स्नेह से उनसे मिले। कलाम ने उस भेंट के विषय में एक जगह लिखा है, मेरे मुस्लिम नाम की शिवानंद जी को जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने उन्हें वायुसेना में अपने नहीं चुने जाने की असफलता के विषय में बताया तो वे बोले, इच्छा जो तुम्हारे हृदय और अंतरात्मा से उत्पन्न होती है, जो शुद्ध मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा हर रात को आकाश में चली जाती है और हर सुबह ब्रह्मांडीय चेतना लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। अपनी इस दिव्य ऊर्जा पर विश्वास रखो और अपनी नियति को स्वीकार कर इस असफलता को भूल जाओ। नियति को तुम्हारा पायलट बनना मंजूर नहीं था। असमंजस और दुख से निकलकर अपने लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। तब स्वामी शिवानंद के शब्दों ने जादू सा असर दिखाया और कलाम ने दिल्ली आकर DTDNP जाकर अपने साक्षात्कार का नतीजा पता किया। नतीजा उनके पक्ष में था और वे वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हुए। आगे चलकर वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। दर्शकों, कथा का सार यह है कि कभी इच्छा, संकल्प और प्रयत्न के बावजूद भाग्य साथ नहीं देता है।
किंतु इससे निराश होने के स्थान पर स्थिर चित्त से विचार कर कार्य दिशा कुछ परिवर्तित करते हुए दोगुने उत्साह से प्रयत्नशील होना चाहिए। अंततः सफलता अवश्य मिलती है। तो हमेशा ही ऊपर वाले पर विश्वास करें, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दर्शकों, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा युगियामा नामक व्यक्ति था। वह अकेला रहता था क्योंकि उसका इकलौता बेटा पढ़ाई के लिए दूर चला गया था। युगियामा एक अच्छा और मिलनसार व्यक्ति था जिसे गांव के सभी लोग पसंद करते थे। उसके पास जो कुछ भी था उसके बारे में उसका बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण था। उन्होंने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। ग्रामीण अक्सर अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए बूढ़े आदमी के घर पर आते थे, क्योंकि उसका एकमात्र बेटा बहुत दूर चला गया था और इस बुढ़ापे में भी उसकी देखभाल करने और उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं था। वे अक्सर सोचते थे कि क्या उनका बेटा कभी वापस आएगा। उनकी सभी चिंताओं के जवाब के रूप में युजियामा हमेशा उन्हें धन्यवाद और अलविदा कहेगा। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी कभी यह नहीं समझ पाया कि वह अपने बेटे की अनुपस्थिति से कभी दुखी क्यों नहीं था। एक दिन युगियामा का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गांव लौट आया। उनका बेटा एक व्यापारी बन गया था और बहुत अच्छी कमाई कर रहा था। उन्होंने अपने पिता का बहुत ख्याल रखा। हर कोई न केवल युगियामा की किस्मत पर चकित था, बल्कि वे उसके लिए बहुत खुश थे। ग्रामीणों की धाराएं उसे बधाई देने के लिए ऊपर आईं और हमेशा की तरह बूढ़ा आदमी विनम्र था। उन्होंने आने के लिए उन सभी को धन्यवाद दिया और कहा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बमुश्किल कुछ दिन बीते थे जब एक दिन युगियामा का बेटा घोड़े की पीठ से गिर गया और उसका पैर टूट गया। एक बार फिर पूरा गांव अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए युगियामा के घर पर आया और फिर से उस बूढ़े व्यक्ति ने उनकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद दिया और कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर कुछ ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए और आश्चर्य हुआ कि अच्छा क्या हुआ। संभवतः इस स्थिति में हो सकता है क्योंकि उसके बेटे ने एक पैर तोड़ दिया था और बूढ़े युजियामा को उसकी देखभाल करनी होगी। एक महीने बाद युगियामा का राज्य था और पड़ोसी राज्य का युद्ध हुआ। राजा ने घोषणा की कि उन्हें सेना में अधिक जवानों की जरूरत है। सेना की एक छोटी टुकड़ी ने गांव में आकर भर्ती किया। सभी सक्षम युवाओं ने सेना में भर्ती हुए। उन्होंने किसी को विकल्प नहीं दिया। यहाँ तक कि जो अनिच्छुक थे उन्हें सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। जब वे युगियामा के घर आए तो उन्होंने अपने बेटे को टूटे पैर के साथ पाया। सेना के नेता ने युगियामा से कहा, आपका बेटा घायल हो गया है और इसलिए वह युद्ध के मैदान में किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। इस प्रकार उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया। एक बार फिर सभी ग्रामीण उसे शुभकामनाएं देने के लिए बूढ़े व्यक्ति के घर आए। उन्होंने कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आपके बेटे की भर्ती नहीं हुई, अन्यथा आपकी देखरेख कौन करता। हमेशा की तरह बूढ़े ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह केवल तब था जब ग्रामीणों ने युगियामा के शब्दों का सही अर्थ समझा। दर्शकों, क्या आप मानते हैं कि जो कुछ भी होता है वह अच्छा के लिए होता है? एक कहानी बताता हूँ। हुआ ऐसा कि मेरे दोस्त का एक सुप्रसिद्ध संस्थान में इंटरव्यू था। प्रवेश के लिए पहले तो कोई सीधे ट्रेन वहां के लिए उस दिन को नहीं थी, तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के टिकट करवाई। जिस दिन जाना था वो समय से निकला और भोपाल से आगे एक स्टेशन है, मैं नाम भूल गया हूँ, वहां से उसे गाड़ी बदलनी थी। वो खुश था, पहली बार अकेले सफर कर रहा था। बहुत सारे सपने सजा लिए थे कि वहां पहुंच के क्या करूंगा, क्या पहनूंगा वगैरह वगैरह। गाड़ी का समय हो गया पर वो गाड़ी नहीं दिखी।
तभी एक सूचना जारी हुई गाड़ी के स्टेशन से रवाना होने की। तब उसने पूछा कि अभी तक वो गाड़ी क्यों नहीं आई। तो उसे पता लगा कि वो वही गाड़ी थी जो उसके सामने से निकल गई। पैरों तले जमीन निकल गई। वो सोचने लगा कि घर क्या मुंह दिखाऊं अब। फिर भी उसने कॉल की और पूछने लगा कि अब कैसे जाऊं भुवनेश्वर। मैंने देखा तो कोई दूसरी गाड़ी वहां से नहीं थी उस दिन। उसने सोचा कि भोपाल से ही कोई दूसरी गाड़ी मिल जाए, तो वह से शाम को थी और सीट भी नहीं थी उसमें। फिर हमने कहा कि तू घर आ जा, शुरुआत सही नहीं हुई है, काम खराब ही होगा और तू अकेला भी है। वो खुद कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था, तो घर आ गया। जिस दिन भुवनेश्वर में इंटरव्यू था, उस दिन वहां फेनी तूफान आया और तबाही मच गई। जब वो दूसरे इंटरव्यू के लिए दूसरी संस्थान पहुंचा, तब वहां पहुंचे और लोगों ने बताया कि वहां कितने बुरे हालत बन गए थे। संस्थान की इमारत के कांच बच्चों के चेहरे में धंस गए। वहां से निकलने के लिए हवाई जहाज की टिकट उस दिन बहुत महंगी थी, मगर जान बचानी थी तो सब किया। जिनके बच्चे वहां फंस गए थे, उनके माता पिता और परिवारजनों की जान हलक में आ गई थी। हमें खुशी हुई कि दोस्त की गाड़ी छूट गई और वह घर पर सुरक्षित हैं। उस दिन हमारा यकीन और भी बढ़ गया कि जो भी होता है भले के लिए होता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।